डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस बच्चे क्या होता है, जिसके अंदर जीनोटाइप सिमिलर टाइप के एलील्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। होमोजाइगस एक जैसे सिमिलर टाइप ऑफ एलील्स फॉर अ ट्रेट, दैट इज होमोजाइगस। एंड हेटेरोजाइगस मीन्स जीनोटाइप डिसिमिलर टाइप के एलील्स होंगे फॉर अ ट्रेट। एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस। एंड जीनोटाइप either could be dominant or recessive। अगर कैपिटल टी है तो इट विल बी डोमिनेंट, और अगर स्मॉल टी है तो ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। बट इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस जनरली कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट हो सकता है, या फिर हमने डोमिनेंस की एक्सेप्शंस पढ़ी थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि हमने मिराबिलिस जलापा के केस में देखा था, कैपिटल आर स्मॉल आर प्रोड्यूसेस द पिंक फ्लावर, so it can be incompletely dominant or the completely dominant। There are the two possibilities, dominant or incomplete dominant। It can't be recessive in the presence of one capital T or the one dominant allele। It can't be recessive। Individuals will produce only one kind of gametes। For example, if we have to make the gametes of capital T, then it will form the TT gametes, that are capital T, and for the small t, it will form the small t gametes। So only one kind of gametes are produced, but in case of heterozygous, it will produce two type of gametes, that is capital T and small t। Homozygous individuals on selfing produces pure lines। Homozygous individuals on selfing produces pure lines। That means homozygous है तो उसकी सेल्फिंग करेंगे तो बच्चे क्या होगा, प्योर लाइंस होंगी। और हेटेरोजाइगस में क्या होगा, इंडिविजुअल्स कैसे होंगे, हाइब्रिड्स होंगे। हाइब्रिड्स आर नॉट एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। The pure lines are exactly identical to their parents। Next difference is बच्चे monohybrid and dihybrid। And as we had done कि monohybrid क्रॉस के अंदर क्या होता है, एक कैरेक्टर को चूज किया जाता है, और डायहाइब्रिड के अंदर डाई का मतलब दो कैरेक्टर्स को चूज किया जाता है। It is the in case of monohybrid, it is the result of crossing parents with alternate trait only for one character, whereas in dihybrid it is the result of crossing parent with alternate trait for two characters। For example, in case of Mendel experiments, he chose seed shape and the seed color, and in case of monohybrid, he chose height as the character। बच्चे आप लोगों को ये सब मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड टर्म्स क्लियर है, लेकिन इन केस आपको डिफरेंस आ जाए तो आपको कैसे उसकी लेंथ लिखनी है, कैसे आपको लाइंस लिखनी है, तो फॉर दैट शॉर्ट टर्म आई एम गिविंग यू द स्लाइड्स। In case of monohybrid, it is cross between the parents, homozygous for the contrasting traits। For example, small t is crossed with the capital T। But in case of dihybrid, homozygous traits are with capital R, capital Y, and the small r, and small y. That is seed shape and the seed color। Round is the seed shape and yellow is the seed color। Here wrinkled is the seed shape and green is the seed color। This is the dominant one and this is the recessive one। Now बच्चे, difference between dominance and recessive। हम कब से बोल रहे हैं कि डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। अब बच्चे डोमिनेंट एंड रिसेसिव होते क्या है इन एक्चुअल। डोमिनेंट बच्चे, डोमिनेंट वो ट्रेट होता है जो अपनी प्रेजेंस के कारण दूसरे ट्रेट को सप्रेस कर दे, जो दूसरे के ऊपर डोमिनेट हो जाए। मीन्स कि जो बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो दूसरे के एक्शन को सामने नहीं आने देता। ट्रेट विच एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर ट्रेट। एग्जाम्पल,
टॉलनेस सप्रेस्ड बाय द डॉर्फनेस। जैसे कैपिटल टी अगर आ जाए तो वो स्मॉल टी को सप्रेस कर देता है और क्या बनाता है प्रोजेनिस में कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी एक भी कैपिटल है तो वो क्या करता है, स्मॉल वाले के डॉर्फ वाले के कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, वहीं पर रोक देता है। और रिसेसिव कौन होगा, जो दूसरे के इफेक्ट के कारण खुद सप्रेस हो जाए। यहाँ पर दोनों लाइंस में बहुत डिफरेंस है। ट्रेट विच सप्रेसिस द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रेट, जो दूसरे को सप्रेस कर दे, दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट। विच इज सप्रेस्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अदर ट्रेट, जो दूसरे के इफेक्ट के कारण सप्रेस हो जाए, दैट इज द रिसेसिव वन। जो दूसरे को सप्रेस कर दे, दैट इज द डोमिनेंट वन। एग्जाम्पल, dwarfness gets suppressed by the tallness. Next point, trait which will express itself even when present along with the recessive trait. जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है, दूसरा ट्रेट प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर सब एक्सप्रेस कौन हो रहा है, कैपिटल टी। दूसरे की प्रेजेंस में, डॉर्फ एलील की प्रेजेंस में भी वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, दैट इज डोमिनेंट। और रिसेसिव कौन होगा, जो कब एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, जब डोमिनेंट ट्रेट एब्सेंट होगा। जैसे स्मॉल टी तो कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेस कब करता है, ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। अभी हमने देखा था होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में बच्चे हमने देखा कि स्मॉल टी और द कैपिटल टी। और इन केस ऑफ डोमिनेंट इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ होमोजाइगस एंड द हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कैपिटल टी एंड हेटेरोजाइगस इज कैपिटल टी स्मॉल टी। आर वी क्लियर टिल नाउ?